हर कोई कहता है कि एफएनओ रिस्की है और यहाँ पैसे डूब ही जाते हैं, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने सिर्फ FY24 में एफएनओ मार्केट से 61,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी सिस्टम यूज करते हैं और कैसे मार्केट से करोड़ों का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे जो हर रोज मार्केट से पैसा निकालती है। जैसे वेम्पायर खून चूसता है ना, स्लोली स्टेडीली हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही ये स्ट्रेटेजी हर रोज मार्केट से पैसा निकाल कर ट्रेडर के अकाउंट में क्रेडिट करते जाती है। अगर आप ट्रेडर बनोगे तो आपके अकाउंट में भी पैसे आ सकते हैं। स्लो बट स्टेडी प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक बहुत बड़ा रिस्क है जो आपकी पूरी कैपिटल एक दिन में खत्म भी कर सकता है। और उसमें सबसे डेंजरस पार्ट है जब आपको एग्जिट करना हो तब सिस्टम ही क्रैश हो जाए। एनएसई का 4 घंटे वाला आउटेज याद है क्या? 24 फरवरी 2021 को एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पे हर रोज करोड़ों की ट्रेडिंग होती है, वो एक्सचेंज खुद ही 4 घंटे तक बंद हो चुका था ड्यू टू अ मेजर टेक्निकल ग्लिच। ये एनएसई का आज तक का सबसे बड़ा आउटेज था। एफएनओ की मंथली एक्सपायरी के बस एक दिन पहले वेडनेसडे को सुबह 10:06 को अचानक से निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होना बंद हो गई। करीब 1 घंटे की कंफ्यूजन के बाद सुबह 11:40 को एनएसई ने सारी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग रोक दी। फाइनली 3:45 को ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए 5 बजे तक ट्रेडिंग सेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। अब सोचो, अगर ऐसा कुछ हो जाए, कभी अचानक से आपकी सिस्टम ही बंद हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस में तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। रिसेंटली 5 दिसंबर को भी ऐसा ही हुआ था एक इंसिडेंट में, जहां इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्लाउडफेयर में ग्लोबल टेक्निकल फेलियर हुआ था और कई सारे ब्रोकिंग ऐप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे। ये सब रियल इंसिडेंट्स है जिसमें ट्रेडर्स ने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे थे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कई सारे ब्रोकर्स अपनी बैकअप सिस्टम बनाते हैं विद डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ताकि अगर एक जगह प्रॉब्लम हो भी जाए ना, तो भी बैकअप सर्वर से पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो सके। ग्रो ने भी रिसेंटली ग्रो लाइट लॉन्च किया है, जो ऐसी सिचुएशन में आपकी सारी ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए बनाया गया है। स्पेशल वेब बेस्ड इमरजेंसी पोर्टल, ना कोई सेपरेट मोबाइल ऐप, ना ही लेंदी प्रोसेसेस। सिंपली यहां लॉग इन करो और अपनी सारी पोजीशंस एग्जिट कर दो। ये हमारी वेम्पायर स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा और उसमें इन्वॉल्व रिस्क भी बताऊंगा, और वो बैकअप सिस्टम भी जिससे आप ऐसे डिजास्टर से बच सकते हो, क्योंकि कैपिटल को सेफ रखना सबसे जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ना, वो आपने किसी और ट्रेडिंग कोर्स में नहीं सुना होगा। देखो यार, मार्केट तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका अप्रोच भी गलत है। इंस्टीट्यूशंस जो कर रही है ना, वो ज्यादा सेंसिबल है। क्यों? वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं, प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में रख रहे हैं। और आज मैं आपको वही अप्रोच सिखाने वाला हूं जो इंस्टीट्यूशंस खुद यूज करती है। इसको मैं वेम्पायर स्ट्रेटेजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये मार्केट से पैसा स्लोली निकालते जाती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा, हर वीक थोड़ा थोड़ा पैसा। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, ये कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन की सिस्टम है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। फार ओटीएम ऑप्शन सेल करो और प्रीमियम कलेक्ट करो। निफ्टी अगर 24,000 पर है तो 24,500 की कॉल सेल कर दो, जो 500 पॉइंट दूर है। इस ऑप्शन के एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि निफ्टी को एक वीक में 500 पॉइंट मूव करना पड़ेगा और ये ऑप्शन आईटीएम होगा तब जाके। आप प्रीमियम कलेक्ट करते हो, टाइम पास होते जाता है, थीटा डीके होता है और ऑप्शन की वैल्यू खत्म होते जाती है। एक्सपायरी पे ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाता है और पूरा प्रीमियम आपका हो जाता है। लेकिन ये नेकेड सेलिंग बहुत रिस्की होती है। अगर मार्केट में सडनली 500-600 पॉइंट का मूव आ गया ना, तो आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स या तो स्टॉप लॉस लगाते हैं या फिर क्रेडिट स्प्रेड यूज करते हैं, जिसमें रिस्क लिमिटेड होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप अपने ऐसे कोई स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर ही रहे हो ना, तो पोजीशन रनिंग हो और अचानक से सिस्टम आउटेज हो गया ना, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ग्रो लाइट को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये एक वो सिस्टम है जो आपको अनफोर्सिन इवेंट्स और सिस्टम आउटेज के दौरान हेल्प करती है। चलो सब कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, ये है वो वेम्पायर स्ट्रेटेजी जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले ये देखिए स्क्रीन पर, यहां आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट जो मैं इस ट्रेड से बना सकता हूं, वो है 7,000 रुपए का। अच्छा, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन आप टेंशन मत लेना, मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस पूरे ट्रेड में मेरी पीओपी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 100 ट्रेड लेता हूं तो 100 में से 65 ट्रेड में मैं प्रॉफिट ही रहूंगा।
मतलब मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा है। जहां आप हीरो जीरो ट्रेड लेते हो या कोई रैंडम टिप्स पे भरोसा करते हो ना, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस 10-20% भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 65% है। कैन यू इमेजिन दिस? और यही वो ट्रिक है जो इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। इंस्टीट्यूशंस मेनली उन स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जहां प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस ज़्यादा हो। अरे यार, आप वो गेम खेलो ना जिसमें आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। वो गेम क्यों खेलनी है जिसमें जीतने के चांसेस कम है? इस गेम में मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 14 जनवरी 2026 है, ठीक है। वेल, यहां पर मैं आपको कोई भी ट्रेड देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, ठीक है। अब मैंने ये सेंसिबल पे डेटा लिया है, लाइव डेटा है, 14 जनवरी की डेट है आज, और यहां पर जो मैं ये आपको ट्रेड दिखा रहा हूं वो है शॉर्ट स्ट्रैंगल। बट इसका भी एक एडवांस वर्जन है जिसमें ये अनलिमिटेड लॉस को हम लिमिटेड कर देंगे, वो मैं आपको आगे समझाता हूं। इस स्ट्रेटजी में ट्रेड क्या करने होते हैं मेनली, जैसा कि मैंने बताया, हम आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को सेल करने वाले हैं। अब फिलहाल निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? निफ्टी रेंज चल रही है 25,665। मार्केट बंद है, ठीक है, ये इवनिंग का टाइम है, तो अभी कोई लाइव मार्केट ट्रेड हो भी नहीं सकती है। मैं आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूं। 25,665 जो है ये निफ्टी की रेंज अभी चल रही है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉल और एक पुट, ठीक है, लेकिन दोनों ओटीएम है, ध्यान से समझना। मैंने पुट ऑप्शन जो सेल किया है वो कौन सा है? 25,450 का। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा और जूम करके दिखा दूं। मैंने 24,450 का पुट ऑप्शन जो है वो सेल किया है, एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, और दूसरा मैंने 25,850 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, अगेन एक लॉट जिसकी क्वांटिटी 75 है। अब मैं जब ये ऑप्शन सेल करूंगा तो मेरे को 45 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव होगा फ्रॉम द पुट ऑप्शन एंड 62 रुपीज़ का प्रीमियम रिसीव होगा फ्रॉम दी कॉल ऑप्शन। ये मेरा बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट है, ये मैंने पहले ही रिसीव कर दिया। देखो, एज एन ऑप्शन बायर आप प्रीमियम पे करते हो, बट एज एन ऑप्शन सेलर मेरे को ये प्रीमियम रिसीव होगा। अब इससे मेरी ट्रेड जो बन रही है ना, उसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझो। क्योंकि मैं पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूं, तो जब मार्केट गिरेगा ना तो मेरे को लॉस होगा। एज अ पुट ऑप्शन बायर जब मार्केट गिरती है तो आपको प्रॉफिट होता है, बट एज अ पुट ऑप्शन सेलर जब मार्केट गिरेगा तो मेरे को लॉस होगा। लेकिन आप एक चीज समझना, 25,450 तक अगर मार्केट गिरती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अगर वो 25,450 के ऊपर ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं गिरती है, तो ये ऑप्शन तो जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा, मैंने जो 45 रुपीज़ रिसीव किए वो मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर एट अ सेम टाइम, जब कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने सेल किया है 25,850 वाला, मार्केट अगर 25,850 के ऊपर जाता है, मार्केट अगर 25,850 से ऊपर जाता है, यानी करंटली जो है वहां से 200 पॉइंट और ऊपर जाता है और उसकी रेंज में कहीं बंद होता है, 850 से नीचे कहीं बंद होता है, तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को ये पूरा 62 रुपीज़ मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक पर्टिकुलर रेंज है निफ्टी की जिसके अंदर मैं सेफ हूं और उसके अंदर मेरे को कंफर्म प्रॉफिट होगा अगर मार्केट उसी दौरान उसी एरिया में बंद हुआ तो। आई नो आप बोलोगे सर 7,000 रुपये का प्रॉफिट तो बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड, ये जनरली ऐसा लगता है हमें, लेकिन लेट मी टेल यू कि आज 14 जनवरी है, अभी बचे कितने ट्रेडिंग सेशन है? ये वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन है निफ्टी का, जिसमें खाली 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। कल छुट्टी है, परसों एक ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके बाद फिर 2 दिन छुट्टी है, उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन है। मतलब मैं खाली 3 ट्रेडिंग सेशन का रिस्क ले रहा हूं और उसके अंदर भी मेरा रिस्क लिमिटेड होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अनलिमिटेड रिस्क को कैसे मैनेज करना है ताकि आपका लॉस ना बढ़े, बट फिलहाल इस सिस्टम को समझते हैं। ये देखो, ये इसका पे ऑफ चार्ट है, ठीक है। ये पे ऑफ डायग्राम भी मैं आपको जरा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, हम इस तरफ से इसको जूम कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे, यहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ़ यू कैन सी हियर, जब मार्केट एक्सपायरी डे को 25,370, 360, 380, 400 पे है, एक्सपायरी डे को मेरे को प्रॉफिट ही दिख रहा है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ब्लू कर्व है ना, वो तो रियल टाइम वाला है, ठीक है, ऑन टारगेट डेट है। मैं टारगेट डेट नहीं, मैं एक्सपायरी डेट की बात कर रहा हूं। तो एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है कि जब ये ऑप्शन एक्सपायर होने वाला है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए तो आप टारगेट डेट भी सेट कर सकते हो, ठीक है, जाके वो ब्लू लाइन जो है वो चली जाएगी, वहां से दिखेगी नहीं, ठीक है। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लाइव बेसिस पे ये समझा रहा हूं कि अगर एक्सपायरी डे को, यानी मेरे को खाली 3 ट्रेडिंग सेशन का वेट करना है, अगर निफ्टी जो है वो 25,350 के ऊपर और यहाँ 25,950 के नीचे, इस रेंज में, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग रेंज, 25,350 से लेकर 25,950 की रेंज, यानी ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो 600 पॉइंट की रेंज मेरे को मिल रही है। अगर ये 600 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी बंद होता है ना, तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। प्रॉफिट कितना होगा वो नीचे आपको दिया है, आप खुद भी सेंसिबल पे जाकर ये स्ट्रेटजी डाल सकते हो। आपको स्ट्रेटजी में जाना है और वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको शॉर्ट
ये स्ट्रैंगल सेलेक्ट करना है, ये बन जाएगा। आप चाहो तो उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो भाई लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप आगे जाते हैं। हम शॉर्ट स्ट्रैंगल तभी करते हैं जब मुझे क्लियरली ये लग रहा होगा कि मार्केट एकदम साइडवेज रहने वाला है। बट अगर मेरे को रिस्क लग रहा है कि नहीं यार मार्केट एकदम ही साइडवेज तो नहीं रहेगा, शायद कोई एक डायरेक्शन में बड़ी रैली आ जाए या कोई बड़ा क्रैश आ जाए जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरी स्ट्रेटजी लगाऊंगा, वो है शॉर्ट एंड कॉर्नर। इसमें अगर आप देखोगे ऊपर मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो कम हो गया, 4000 हो गया, विच इज़ स्टिल गुड, 6% प्रॉफिट है वो, और मैक्सिमम लॉस जो है वो 8000 हो गया, जो कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, विच इज़ 12%। अच्छा, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी थोड़ी कम हो गई। क्यों, मैं इसका रीज़न आपको बताऊंगा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत लिमिटेड हो गया। मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 0.48 है, विच इज़ गुड। अब आप जरा ध्यान से देखो ये स्ट्रेटजी क्या बनी है। ये स्ट्रेटजी बोलती है कि अगर निफ्टी एक्सपायरी डे को 25,390 से लेकर 25,910 तक रहेगा तब तक मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगेन मेरे को करीब 550-600 पॉइंट की रेंज मिल रही है, लेकिन एक चीज जो अच्छी है कि अगर मार्केट इसके बियॉन्ड भी चला गया तो मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा। इट वुड बी अ लिमिटेड लॉस, ओनली 8,000 9,000, उससे बियॉन्ड लॉस नहीं होगा। इसमें मैंने क्या करना पड़ा है, मेरे को 4 ट्रेड लेने पड़े, जिसमें हमने क्या किया, हमने 25,450 और 25,850 ये दोनों पुट और कॉल आपको याद है जो हमने ऑलरेडी सेल किया था। हमने मैं एक पुट को बाय किया जो कि और डीप ओटीएम पुट है, और एक डीप ओटीएम कॉल को भी हमने बाय कर दिया। इससे क्या हो गया कि उतना प्रीमियम पे करके हमने हमारे रिस्क को लिमिट कर दिया। इसीलिए जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था ना वो क्या हो गया, वो कम हो गया, क्योंकि हमने ये 19 रुपये और 24 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे कर दिया। तो याद रखना, आप लिमिटेड रिस्क लेकर भी अपने प्रॉफिट को रेगुलेट कर सकते हो। मतलब मेरा रिस्क भी लिमिटेड है और मेरा प्रॉफिट भी पहले से डिफाइन है। ये जो रैंडम टिप्स पे आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है। मतलब जो हीरो जीरो ट्रेड आप लेते हो, ये मार्केट में आखिरी का आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बचा होता है, या फिर टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कोई रैंडम टिप्स के थ्रू आप एफएनओ ट्रेड करते हो, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक डिफाइंड स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आपका एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस जो होने वाला है अलग अलग सिचुएशन पे मार्केट में, वो भी डिफाइन हो जाता है। एक मार्केट की रेंज आपको क्लियर मिल जाती है। और सच में बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ना ये हीरो जीरो ट्रेड नहीं करते। उनको रातों रात करोड़पति नहीं बनना है, उनको एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाना है जिससे हर बार वो प्रॉफिट कमाए। अब आप खुद सोचो, ये वीकली एक्सपायरी है जिसमें 3 ट्रेडिंग सेशन है। अगर वो 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। अच्छा, एक और फायदा है यहाँ पे, जो मैंने आपको प्रीवियस वाली स्ट्रेटजी बताई थी, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल, उसमें क्योंकि आप दोनों साइड में ऑप्शन सेलिंग कर रहे थे और रिस्क अनलिमिटेड था, आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो करीब 2 लाख रुपए था, करेक्ट। लेकिन अगर आप शॉर्ट एंड कॉर्नर करते हो, यहां पे आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। कितना आपको फंड चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली अकाउंट में 82,000। अब आप सोचो 82,000 रुपीज लगाकर आप ये स्ट्रेटजी में एंटर करोगे, आपका रिस्क कितना है, ज्यादा से ज्यादा 8,800 रुपए मैक्सिमम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। प्रॉफिट कितना हो सकता है, 4,222 रुपीज का, विच इज अ गुड नंबर। 6% ऑफ योर कैपिटल, विच इज अगेन अ गुड नंबर। जो आपका मार्जिन ब्लॉक हो रहा है उस हिसाब से तो ये अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि मार्जिन ब्लॉक कितना होगा, 74,358। सो माई पॉइंट इज कि क्यों आप रैंडम ट्रेड करोगे जब आपके पास एक सिस्टम, एक स्ट्रेटजी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये सिस्टम, ये स्ट्रेटजी ढूंढना बहुत सिंपल है। आप किसी भी ब्रोकर के ऐप में चले जाओ, सिंपली मैं एकदम सिंपल रूल बताता हूँ, ये सब कुछ छोड़ दो। फिलहाल इंडेक्स जो लेवल पे है वहां से, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 200 पॉइंट आउट ऑफ दी मनी चले जाओ कॉल में, 200 पॉइंट आउट ऑफ दी मनी चले जाओ पुट में। वो दोनों जो कॉल ऑप्शंस होंगे, वो दोनों कॉल और पुट ऑप्शंस को आपको क्या करना है, सेल करना है। अब अगर आपको रिस्क लिमिटेड करना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड कॉर्नर में बताया है, और 200 पॉइंट दूर चले जाओ, यानी एग्जैक्ट लेवल से 400 पॉइंट दूर का कॉल और 400 पॉइंट दूर का पुट, ओटीएम, उन दोनों को बाय कर लो। इससे आपका रिस्क लिमिटेड हो जाएगा, जो आपको डिफाइंड है। पे ऑफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पे ऑफ एकदम सिंपल है। आप क्या करोगे, आप सिंपली सेंसिबल पे जाके ये डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रेटजी में जाना है और आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं इसको प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वेम्पायर स्ट्रेटजी है। वेम्पायर स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हम रेगुलरली मार्केट से एक अमाउंट निकालते जाएंगे। आप खुद सोचो, अगर मैं 80,000 का कैपिटल ब्लॉक करके या 75,000 का मार्जिन ब्लॉक करके 4,222 रुपए का प्रॉफिट बनाता हूं, सारे खर्चे निकाल देते हैं, ब्रोकरेज 4,000 का भी प्रॉफिट बना रहा हूं, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ माई कैपिटल। इट्स अ गुड नंबर, इट्स अ गुड नंबर। अगर महीने में, ये तो मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, महीने में अगर 4 वीकली एक्सपायरी है, आप चारों वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हो और फॉर एग्जाम्पल चारों बार प्रॉफिट हो जाए तो, मतलब चारों बार अगर मार्केट साइडवेज रह जाए तो यू विल बी मेकिंग 20% रिटर्न ऑन योर कैपिटल जस्ट विद इन अ मंथ। बट अगर
4 में से 3 बार आप सही हुए, मतलब कि ये स्ट्रेटेजी काम की, और एक बार ये स्ट्रेटेजी काम नहीं की, तो 3 बार आपने 5-5-5% कमाया होगा, लेकिन एक बार आपको करीब 10, 11, 12, 13% का लॉस हुआ रहेगा, यानी पूरा प्रॉफिट जा सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचेगा। तो इसीलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। अलग अलग मार्केट के ट्रेंड में अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, बट जब आपको लगे कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, तब ऐसी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है। क्लियर एवरीवन? इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर मार्केट सडनली एक डायरेक्शन में बहुत ज्यादा मूव कर जाए, बजट अनाउंसमेंट की वजह से, आरबीआई पॉलिसी, कोई ग्लोबल इवेंट या कोई और इवेंट से, तब आपकी सोल्ड ऑप्शन आईटीएम आ जाती है और लॉस बढ़ जाता है। ये इवेंट्स ऑप्शन के इंट्रिंसिक वैल्यू को भी बढ़ा सकते हैं। लोग अनश्योर होते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। ये अनसर्टेनिटी ऑप्शन प्राइसेस को बिना किसी डायरेक्शनल मूव के भी बढ़ा सकती है। इसीलिए एग्जिट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। रूल नंबर 1, जब प्रीमियम डबल हो जाए एग्जिट कर लो। अगर आपने 10 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया था और अब वो ऑप्शन 20 पर ट्रेड कर रहा है ना, इमीडिएटली एग्जिट करो। लॉस 3375 होगा, जो कि मैनेजेबल है। ग्रीड मत करो, लालच मत करो, ये पैसा वापस आ सकता है। रूल नंबर 2, पोजीशन साइजिंग। कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा कैपिटल मत लगाइए। 3 लाख का कैपिटल है तो पर ट्रेड मैक्सिमम लॉस 6000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, जब आपको एग्जिट करना हो तब सिस्टम काम ना करे तो आप क्या करोगे? सोचो, आप एक क्रेडिट स्प्रेड में हो, मार्केट सडनली गैप अप ओपन होता है किसी ग्लोबल न्यूज की वजह से, आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है लॉस लिमिट करने के लिए, और आपका मेन ट्रेडिंग ऐप क्रैश हो चुका है। डोंट वरी, इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। ग्रो लाइट, ये एक बैकअप ट्रेडिंग पोर्टल है जो ग्रो ने दिसंबर 2025 में ही लॉन्च कर दिया था। ये growlight.in पर अवेलेबल है और ये कंप्लीटली सेपरेट डीएनएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रन होता है। मतलब अगर ग्रो ऐप भी डाउन हो जाए ना, फिर भी ग्रो लाइट इंडिपेंडेंटली काम करते रहेगा, क्योंकि इसका सर्वर अलग है और ये इसीलिए बनाया गया है। ये रेगुलर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है, जब आपको पोजीशंस मॉनिटर करनी हो और एग्जिट करना हो, तब ये प्लान बी के जैसे काम आता है। मेन ऐप क्रैश हो भी जाए तो भी आप ग्रो लाइट पर चले जाओ, अपनी पोजीशन देखो, एग्जिट ऑर्डर लगाओ, सिंपल। लेकिन ग्रो के पास सिर्फ ये बैकअप सिस्टम नहीं है, उनके पास स्पेसिफिकली एफएनओ ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट के और भी कई सारे टूल्स है जो इस वेम्पायर स्ट्रेटजी को सेफ बनाते हैं। नंबर 1, सेफ एग्जिट। ये फीचर ऑटोमेटिकली आपकी सारी ओपन एफएनओ पोजीशंस को क्लोज कर देता है जब आपका पीएनएल आपके प्री सेट लिमिट तक पहुंच जाता है। सपोज आपने सेट कर दिया है कि दिन का 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है। अगर 10,000 से ऊपर लॉस हो रहा होगा तो सारी पोजीशन ऑटो एग्जिट हो जाएगी। मार्केट अगेंस्ट गया, आपका लॉस सिर्फ 10,000 ही रहेगा, आपकी एग्जिट पोजीशन ट्रिगर हो जाएगी और बाकी पैसे सेफ हो जाएंगे। आप मीटिंग में थे, फोन नहीं देख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ने आपके लिए एग्जिट कर दिया है। ये फ्री है और मार्केट आवर्स में काम भी करता है। सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक ये सिस्टम काम करते रहती है। दूसरा, एफएनओ पॉज। ये एक सेल्फ रेगुलेशन टूल है। अगर आपने कंटिन्यूअस लॉसेस किए हैं और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हो, आप खुद को टेम्पररीली एफएनओ ट्रेडिंग से सस्पेंड भी कर सकते हो। इस पीरियड में आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एफएनओ ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। ये आपको रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है, जो सबसे बड़ा अकाउंट किलर होता है। तीसरा सेफगार्ड है। अगर आपने सिग्निफिकेंट एफएनओ लॉसेस किए हैं, ग्रो आपको अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन भी भेजता है। सर्टेन लिमिट के बाद आपको इनकम प्रूफ सबमिट करना पड़ सकता है कंटिन्यू ट्रेडिंग रखने के लिए। यह आपको आपकी फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर रहने में हेल्प करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।